नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शुभम गुरुजी क्लासेस में। मित्रों, आज पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। कक्षा 10 की एक पोएम है अ टाइगर इन द जू। बहुत ही अच्छी पोएम है मित्रों, जिसको लिखा है लेसी नॉरिस ने। और ये जो कविता है आपकी, एक चिड़ियाघर में रहने वाले एक पिंजरे में बंद बाघ की बेबसी और पीड़ा की व्याख्या करती है। इसमें जो कवियत्री वो बताती है, यदि बाघ एक स्वतंत्र पशु होता तो उसका जीवन कैसा होता। इस कविता में बाघ के माध्यम से जानवरों की स्थिति के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले देखते हैं और पढ़ते हैं इस पोएम को। बहुत ही मनोरंजक पोएम है कि कैसे जो कवियत्री उसने अपने मन की जो व्याख्या इसमें की है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले लिखा गया, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। देखिए इसमें जो मित्रों बताया गया पहली लाइन में, ही स्टार्क्स मतलब वह चलता है। क्या करता है? चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स मतलब अपने विविड मतलब होता है जो दिखाईमान होता है, उसको ज्वलंत कहा जाता है। स्ट्राइप मतलब धारियां होती हैं, यानी वह चलता है अपनी धारियों के साथ जो उसके ऊपर दिखाई देती हैं। यानी बाघ की पहचान उस पर धारियां बनी होती हैं, तो अपनी धारियों के साथ क्या करता है? चलता है, जो दिखाई दे रही हैं। द फ्यू स्टेप्स कितना कितना चलता है? कुछ कदम चलता है। फ्यू स्टेप्स मतलब क्या होता है? कुछ कदम चलता है। ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े में, केज मतलब मित्रों पिंजरा होता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विड्स, पैड्स लिखा गया है यानी पैरों से, पैड्स यानी पाउज लिखा गया है। आप वेलवेट क्वाइट का मतलब क्या होता है कि ये वेलवेट का मतलब होता है मखमली, और ये जो लिखा है क्वाइट मतलब शांतिपूर्वक, मखमली पैरों से शांतिपूर्वक चलता है। और मित्रों आपको बताते चलें कि वेलवेट क्वाइट का तभी यूज करते हैं जब बहुत ही मुलायम पैरों, यानी जो बाघ की बनावट होती है मित्रों पैरों की, वो बहुत ही मुलायम होती है, ताकि जब वो अपने शिकार की तरफ आगे बढ़े तो उसके पैरों से कोई आवाज ना हो। तो ये बताया गया इसमें कि वो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो अपने नरम पैरों से आगे की तरफ बढ़ता है। इन हिज क्वाइट रेज मतलब चुपके चुपके से क्या करता है? वो अपने क्या करता है? क्वाइट मतलब शांत रहता है, रेज मतलब अपने क्रोध को शांत रखता है। मित्रों आगे की पंक्ति में बताया गया है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अगर यहाँ बताया गया शुड बी, यानी कि अगर होता, कहाँ होता? जंगल में होता। जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें कवित्री बताती है कि यदि बाघ जंगल में होता तो क्या कर रहा होता? लर्किंग बैठा होता, छुपा होता, इन शैडो यानी कि छाया में, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास और दुबक कर बैठा होगा। ये स्लाइडिंग का यूज अभी किया गया है घास में छुपकर बैठने के लिए, यानी लंबी घासों में छुपकर बैठा होता। नियर द वाटर होल, वाटर होल मित्रों होता है जैसे आपने कहीं टीवी वगैरह में देखा होगा कि जहाँ पर जो जैसे डिस्कवरी में देखा होगा कि शेर वगैरह जहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, इसलिए वहाँ पर वाटर होल बताया गया है। यानी तालाब के किनारे या नदी के किनारे क्या कर रहा होता वो? वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर जो प्लम होते हैं, या प्लम का मतलब होता है कि मोटा तगड़ा, डियर मतलब हिरन होता है, पास मतलब गुजरते, जहाँ से मोटे तगड़े क्या होते? हिरन गुजरते, वहां पर उनका बैठा इंतजार कर रहा होता अगर वो जंगल में होता। लेकिन अभी फिलहाल कहाँ है? वो पिंजड़े में है, और वहां पर धीरे धीरे पैरों से वो चल रहा है। फिर तीसरे पैराग्राफ में मित्रों कवित्री बताती है, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। एट द जंगल से जंगल के किनारों पर वो होता। यदि वो जंगल में होता तो जंगल के किनारों पर, ठीक है, क्या होता? दहाड़ रहा होता। स्नेलिंग लिखा हुआ है, आवाजें करता, डरावनी आवाज। शेर बाघ कैसी आवाज करता है मित्रों? डरावनी आवाज में करता है। स्नेलिंग आवाज करता है अराउंड द हाउसेज, यानी कि घर के चारों तरफ। एट द जंगल से जंगल के किनारे, जंगल के किनारे जो घर बने होते हैं उनके चारों तरफ टहलता और वहां पर क्या करता? डरावनी आवाजें करता। बैरिंग हिज व्हाइट फैंक्स हिज क्लॉज टेरोराइजिंग द विलेज। क्या बताया गया इसमें कि वह अपने सफ़ेद, देखो व्हाइट मतलब क्या होता है? सफ़ेद होता है। फैंक्स मतलब नुकीले, हाँ, हिज व्हाइट फैंक्स यानी नुकीले दांत, उसके सफ़ेद नुकीले दांत। और बताया गया हिज क्लाउज, क्लाउज मतलब होता है पंजे, और अपने पंजों से टेररिज्म, वो क्या करता? भय दिखाता। क्या दिखाता? आतंकित करता है। टेररिज्म से वर्ड लिया गया है। द विलेज, वो पूरे गांव को क्या कर देता? आतंकित कर देता, यानी पूरे गांव को डरा देता। बट लेकिन, अब यहाँ कवित्री कहती लेकिन, ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट से, लेकिन वो बंद है। लॉक मतलब क्या होता है? बंद होना। बताया कि कॉन्क्रीट से मतलब कॉन्क्रीट से बनी हुई एक दीवार में वो बंद है। कॉन्क्रीट आप जानते हैं मित्रों, सबसे मजबूत जो आपका पदार्थ होता है कंक्रीट होता है, उसी के दीवार के नीचे के अंदर क्या है? वो बंद है बाघ हमारा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो कहाँ है?
सलाखों के पीछे है, उसकी यानी जो जंजीरें वहां लगी हुई हैं, जो सेल्स लगे हुए हैं, उन्हीं के पीछे उसकी पूरी ताकत क्या है, बंद है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी कि अपने पिंजरे की लंबाई में चलते हुए, स्टाक मतलब चलना ही होगा, ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई में, ऑफ हिज केज अपनी गुफा के लंबाई में चलते हुए, इग्नोरिंग क्या करते हुए, अनदेखा करते हुए, उपेक्षा करते हुए, विजिटर्स मतलब यात्रियों का, जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं, उनको क्या करता है बाघ, उनकी उपेक्षा कर देता है, उनको अनदेखा कर देता है, कहता है कि हम तुमको देखते ही नहीं है, क्योंकि वो क्रोधित हो जाता है, वो अपने दिनों को याद करता है, जो जंगल में हो तो क्या कुछ कर सकता था। अंतिम पंक्ति में कहता है कि ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी वह रात में आखिरी आवाज सुनता है, ही हियर्स वो सुनता है, द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज को, एट नाइट मतलब रात्रि में, काहे की आवाजें आती हैं, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स मतलब गश्त लगाने वाली जो कारें होती हैं, उनकी आवाज सुनता है, किसमें, चिड़ियाघर में, वो पेट्रोलिंग कार्स को सुनता है। और बताया गया इसमें एंड और स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और क्या करता है, स्टेयर मतलब होता है घूरना, वो घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकदार आंखों से, ब्रिलियंट मतलब यहाँ का होगा चमकदार, तेज, शार्प यूज किया गया है, यानी अपनी चमकदार आंखों से क्या करता है, उन्हें घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, किसको, चमकते हुए सितारों को, चमकते हुए सितारों को क्या करता है, वो अपनी आंखों से क्या करता है, घूरता रहता है मित्रों। तो ये पोएम बहुत अच्छी है, आपको समझ में आई हुई मित्रों। तो मित्रों इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर मित्रों आपको पोएम समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।